सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत पेश आई कि जी ये चैनल शुरू किया जाए या ये एक फ्री का क्लिनिक 1 दिन हफ़्ते में शुरू किया जाए लाइफ़स्टाइल मेडिसिन का, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाएँ, जो कि आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी हैं और वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हों। उनमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई मुश्किल-मुश्किल बातें, मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ ना हों, क्योंकि आम लोग भी हैं जो कि जिनको नहीं समझ आती बात। जबकि ये लाइफ़स्टाइल मेडिसिन की फ़ील्ड ऐसी है, जिसमें आपको एम्पावर करेंगे, आप अपनी हेल्थ के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको किसी दूसरे के पास जाके मदद माँगने की या डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि आपने अपनी सेहत पे कैसे काम करना है। सो मेरा मेन पर्पज़ इस क्लिनिक को स्टार्ट करने का सिर्फ़ यही है कि आप लोगों को एक रास्ता बता दिया जाए कि अगर आप लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो वो कैसे काम करना है। अच्छा, अ, दूसरी बात ये कि किसके लिए शुरू किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जी, ये आपने क्यों स्टार्ट किया है? तो मैंने सिर्फ़ पेशेंट्स के लिए स्टार्ट नहीं किया। मेन जो मेरा फ़ोकस ग्रुप है वो हम सब लोग हैं। मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे आस-पास के मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उनमें नॉन डॉक्टर्स भी हैं, उनमें मरीज़ भी हैं, ठीक है? कोई भी बंदा इसको अटेंड कर सकता है, इसको जॉइन कर सकता है और मैं हर किसी की हेल्प करने के लिए इस टाइम पे बिल्कुल प्रेज़ेंट हूँ कि आप लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए हो, मैं आप लोगों को दूँगी। बेसिकली एक होलिस्टिक हेल्थ की एक नई बात है। होलिस्टिक का मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम करना, सिर्फ़ आपके सिम्पटम्स को, आपकी बीमारी के जो सिम्पटम्स होते हैं, उनको मास्क नहीं करना कि जी सर में दर्द है तो टैबलेट ली तो दर्द का आराम आ गया, ऐसे नहीं करना। इसमें हम ये करते हैं कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम होता है और ये ऐसे होता है कि रीज़न क्या है, वजह क्या है जिसकी वजह से सर में दर्द थी या जो भी बीमारी थी, तो जब तक वो वजह ख़त्म नहीं होती, बीमारी का पता नहीं चलता, तब तक उस पे काम नहीं होता। तो हम आपकी पूरी बॉडी पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन काम करना आपको सिखाएँगे। कुछ लोगों ने कहा कि लास्ट टाइम हमसे मिस हो गया था, नहीं अटेंड कर सके, तो वो बात थोड़ी-सी दोबारा से मैं करूँगी, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं लेना चाहती। हमारे प्रॉब्लम्स आजकल के क्या हैं, जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि हमें हेल्थ पे काम करना चाहिए? हमारे बच्चे, ठीक है? हमारे बच्चे देखने में तो लगते हैं मोटे-ताज़े हैं, सेहतमंद हैं, बट आप सब लोग जो कि यहाँ पे हैं, आप लोगों को बिल्कुल ये बात क्लियरली पता होगी कि बच्चे हमारे उनको वीकनेस है, ठीक है? किस बात की वीकनेस है, ये हम डिस्कस करेंगे। उनको एंगर और बिहेवियर के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, फिर एलर्जीज़ हैं उनको, स्किन की एलर्जीज़ हैं, चेस्ट की एलर्जीज़ हैं, पेट की एलर्जीज़ हैं, ठीक है? और इन सब चीज़ों की मेन रीज़न जो है, जो कि माएँ हैं, उनको बहुत मतलब क्लियरली ये बात पता होगी कि बच्चों का फूड के साथ कनेक्शन, स्पेशली हेल्दी फूड के साथ कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। बच्चे स्टार्ट से ही ऐसे होता है कि जी उनको कोई ना कोई स्क्रीन पकड़ाएँगे तो वो खाएँगे, अदरवाइज़ उनको फूड के साथ उनका कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कनेक्शन कैसे बनाना चाहिए और जब वो कनेक्शन बन जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के कैसे सॉल्व होते हैं, विदिन डेज़ सॉल्व होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी टीनेज और यंग एज आ जाती है, जिन लोगों के पास वो है, मतलब वो सिचुएशन है, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो बर्नआउट और एग्ज़ॉस्शन है उनको बहुत ज़्यादा। फिर इमोशनल इश्यूज़ हैं, स्पेशली जब टीनेज की तरफ जाते हैं बच्चे, तो उनको इमोशनल इश्यूज़, मिग्रेन्स का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और फिर वो इन चीज़ों की वजह से एडिक्शन और स्मोकिंग में चले जाते हैं। इस पे हम बात करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे एडल्ट्स और ओल्ड एज। सब लोगों के घर में एक टेबल पे ये इस तरह की रंग-बिरंगी दवाइयों का ढेर ज़रूर पड़ा हुआ होता है या किसी द्रास के अंदर। रीज़न क्या है कि हमारे यंग एज और ओल्ड एज के लोगों में क्रॉनिक लॉन्ग टर्म डिसीज़ेज़ हैं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बहुत सारी चीज़ें। और अब साइंस ने ये कहा है कि ये सारे चीज़ें असल में ये कोई ऐसी बीमारियाँ नहीं हैं जिनके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ें। और हमारा टारगेट ही ये है कि हम इन चीज़ों को बगैर मेडिसिन्स के ठीक भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का सबको पता है कि आजकल हर मतलब मोर देन 70-80% लोग जो है वो इस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आते हैं। गैस्ट्राइटिस है, ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, मतलब पेट के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने बात की कि हम रूट काज़ के ऊपर बात करेंगे, हम अंदर से आपकी बीमारियों को ठीक करेंगे, जड़ पे काम करेंगे। बीमारी की रूट पे काम किया जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। और जब बीमारी की रूट सही होती है, किसी भी चीज़ की रूट ठीक होती है, तो इंसान हेल्दी हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़
कि इसमें आपकी सेल्फ केयर और सेल्फ हेल्प के ऊपर बहुत काम किया जाता है। मैं बहुत हैप्पी हुई कि लास्ट सेशन में एक बच्चा था, कोई किसी ज़्यादा पेरेंट्स के साथ बच्चे भी बैठ जाते हैं, वो सुन रहे थे। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको ज़रूर साथ बिठाएं। बिकॉज बच्चे जब कोई बात सीखते हैं तो वो उनका बिहेवियर चेंज करना बहुत आसान होता है, और वो फिर अपने बड़ों का बिहेवियर भी चेंज करते हैं। तो लास्ट सेशन में जो बच्ची थी, उसने कोई बात पिक की, उसने कहा कि नाश्ते के बारे में मैं बात की थी, तो उसने नेक्स्ट डे ही अपने पेरेंट्स से कहा कि ये नाश्ता जो आप मुझे दे रहे हो ये हेल्दी नाश्ता नहीं है, तो मैंने ये नाश्ता नहीं करना। सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड रियली अमेज्ड। तो बिहेवियर चेंज पे काम किया जाएगा बेसिकली, कि आप लोगों ने अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अच्छा, ये तो कुछ पिछली चीज़ें मैंने थोड़ी सी रिवाइज की। अब आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि क्या ये फूड, ये खाना पीना क्या है, मतलब ये बेकार में बनाया गया है। बीइंग मुस्लिम हम सबको ये बात पता है, ये आयत पता है, उसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। सो हम कैसे कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक बेकार चीज़ है। लेकिन इसका पर्पस क्या है? मोस्टली लोग हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन का पर्पस है कि आपने जिंदा रहना है तो आपने खाना खाना है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए चाहिए, फिर काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जो मेन रीज़न है वो है जी आपको सेहतमंद में रहने के लिए एज अ मेडिसन चाहिए ये न्यूट्रिशन, ताकि आप उन मेडिसिन से बच सकें जो कि फैक्ट्रीज में तैयार होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हम क्या चीज़ पसंद करते हैं आजकल, हम क्या चीज़ खाना चाहते हैं, और फिर हम क्या बनना चाहते हैं। अब ये मैंने फिगर इसलिए डाली है कि आप लोगों को समझाना आसान हो। हम असल में बनना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, स्लिम स्मार्ट ब्रोकली की तरह, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी प्लेट्स में ऐसा सारा कुछ पड़ा हुआ हो। सो इज़ इट पॉसिबल कि हम ये सारा कुछ खाएं और हम ऐसे हो जाएं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम ये सारा कुछ खाएंगे तो हम ऐसे ही होंगे, लाइक लाइक अ बर्गर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं ये बात थोड़ी सी करना चाहती हूँ कि क्या वजह है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ सब्जियां खाएं और आप सलाद खाएं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपने हेल्दी फूड खाना है, आपने नेचुरल फूड खाना है। जब जब भी कोई फूड जो अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ होता है, क्या वो एक एक हेल्दी और आपकी नेचर के करीब है, तो वो आपको सही सूटेबल तरीके से सेहतमंद रखेगा, या फिर वो वाला फूड जो कि प्रोसेस्ड हुआ है। प्रोसेस्ड का मतलब मैं आपको इस तरह समझा सकती हूँ कि अब ये देखें, अ, ये टोमेटो केचप पड़ी हुई है, ठीक है। अब इधर अगर एक टमाटर होता और एक टोमेटो केचप होती, तो आप आराम से हम कह सकते थे कि जी टमाटर, हम बता सकते हैं उनका लाइफ साइकिल बता सकते हैं कि जी हमने बीज लगाए, उसको पानी दिया, पौधा बना, और फिर टमाटर उग गए, ठीक है। टमाटर को हमने वॉश किया, काटा और हांडी में डाल दिया, या वैसे खा लिया सैलेड में। ये लाइफ साइकिल छोटा है ना, समझ आने वाली बात है। अब ये केचप जिस तरीके से बनती है, क्या हम उसको समझ सकते हैं कि कैसे बनी है? टमाटर थे, टमाटर साफ किए गए, गंदे थे, वटेवर, फिर उसके बाद उसको क्रश किया गया, किन मशीन्स में किया गया, किस एनवायरनमेंट में किया गया, और कितने केमिकल्स उसके अंदर डाले गए, और फिर उसको सेव रखने के लिए कि उसकी शेल्फ लाइफ हो, कि वो कुछ दिनों में ख़राब ना हो जाए, फर्दर उसके अंदर कितनी चीज़ों की एडिशन की गई। तो क्या ये केचप जो है वो एक नेचुरल टमाटो के रिप्लेसमेंट हो सकती है? इस पे सोचिए आप, ठीक है। सो नहीं हो सकती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपको प्रोसेस बहुत लंबा लगे कि यार ये नेचुरल से बहुत आगे जाके ये चीज़ बनी है, तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और जिस फूड के अंदर जितनी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है वो फूड उतना ही अनहेल्दी हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हम अनहेल्दी किस तरह हो जाता है, अब जैसे ये इस प्लेट में और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब इनकी फ्राइंग होती है, डीप फ्राइंग होती है अगेन एंड अगेन द सेम ऑयल, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स बनते हैं, बीइंग उस उन केमिकल्स को हम कहते हैं जी ट्रांस फैट्स, ठीक है। वो ट्रांस फैट्स जो है वो सबसे मेन रीजन है इस किस्म की फिजिक की, प्लस एन एंडलेस लिस्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस जिनमें कैंसर्स भी शामिल हैं। इसलिए आपने ये एक तो देखना है। आज सिर्फ ये एक, मैं दो तीन छोटी छोटी हिंट्स देती होती हूँ हर सेशन में। तो आज के सेशन का सबसे पहला हिंट ये है कि एक नेचुरल फूड है और एक प्रोसेस्ड फूड है। तो आपने कौन सा फूड चूज करना है वो आपकी चॉइस है। अब चॉइस कैसे है? अ, एक बंदा था, उसका नाम था हिपोक्रेटिस, ठीक है। वो बहुत पुराने जमाने में था। बीसी एक टर्म होती है ना, बिफोर क्राइस्ट था वो। और उसको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। उसने ये बात की थी कि आपका जो फूड है ना उसको आपका मेडिसिन होना चाहिए असल में, और आपकी मेडिसिन को आपका फूड होना चाहिए। आप देखें,
अब ये दोनों आपकी चॉइस है कि आप अगर इस किस्म का रखना चाहते हैं अपनी रूटीन में, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको लॉन्ग टर्म डिजीजेस, वो की जो लिस्ट पहले हमने पढ़ी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें, ठीक है। और वो खाना किस चीज के साथ रिलेटेड है, ये सारी बीमारियां कहाँ पे रिलेटेड है। ये बीमारियां जी, ये देखें, ये सारे जंक फूड जिनमें प्रोसेसिंग की वजह से बहुत सारे ट्रांस फैट्स और एन एंडलेस लिस्ट ऑफ केमिकल्स बन गए, ठीक है। इसी तरह ये ड्रिंक्स हैं हमारे पास, और ये सारी चीज़ें वही चीज़ें जो कि हम खुद भी बहुत शौक से खाते हैं, हम अपने बच्चों को भी देते हैं। मल्टीपल रीजंस होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारे टेबल पे, हमारी दराज में, हमारे घर के कोने में एक इस किस्म की जगह होती है जहाँ पे ये रंग बिरंगी दवाइयाँ पड़ी हुई होती हैं, जो ना चाहते हुए भी हमें खानी पड़ती हैं। और जब हमको खाते हैं तो फिर उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके लिए हम कुछ और लेते हैं, और ये साइकिल चलता जाता है। अब ये हमारी चॉइस है कि क्या हमने ये सारा फूड लेके इस किस्म की मेडिसिन लेनी है, या फिर हमने इस किस्म का नेचुरल फूड लेना है, जो कि हमारी मेडिसिन के तौर पे एक्ट करे, हमारी सेहत के लिए काम करे, और हमें एक ऐसी एनर्जी दे जिससे हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा हो जाए कि हम सारी बीमारियों से बच सकें। एक चीज़ सिर्फ, सेकंड चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि जब आप नेचुरल फूड लेते हैं, तो आपकी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप उन तीनों लेवल पे जब इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो आपकी जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे भी रुकावट होती है, उनसे आप रुकते हैं, उनसे आप बचते हैं। जो ऑलरेडी आपको बीमारी है, वो बेहतर होने लग जाती है। और आपकी एजिंग, एक जो आजकल बड़ा कॉमन एक चल रहा है ना कि जी एंटी एजिंग की चीजें हों, तो आपकी एजिंग जो है ना वो स्लो हो जाती है, ठीक है। आपकी मेंटल एजिंग, आपकी फिजिकल एजिंग स्लो हो जाती है, जस्ट बाय करेक्टिंग योर फूड चॉइसेस। सो आज की सेकंड चीज हमने ये की कि आपने अपने फूड में कौन सी चीज ऐड करनी और कौन सी चीज ऐड नहीं करनी। आपने प्रोसेस्ड फूड से कोशिश करनी है कि जितना आप बच सकें। जितना आपको फूड की समझ नहीं आ रही ना कि वो कहाँ से कैसे बन के आया है, उतना ही वो प्रोसेस्ड है, बस ये छोटी सी बात याद रखें। और लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दी थी इसमें कि जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं आजकल, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो हैं हम अपने बच्चों को, हम लोग बहुत शौक से देते हैं कि जी ये ले लो, दूध में डाल के सुबह सुबह पकड़ा दिया बाउल के, ये खा लो। सो बिलीव मी के ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है उसमें जिस तरीके की प्रोसेसिंग होती है, वो जो ओट्स वैसे हम बहुत हेल्दी समझते हैं ना, जब उनको रोल रोल किया जाता है, एंड एंड नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसिंग होती है, तो उसके अंदर सवाए एक, आप समझो कि एक फोक के कुछ भी नहीं रह जाता, ठीक है। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप रोटी के साथ उनको डिफरेंट चीज़ें नाश्ते में दें अपने बच्चों को, और उनको आदत डालें, अभी से आदत डालें कि जी आपने रोटी के साथ अंडा खाना है, ऑमलेट खाना है, चीज़ खाना है, वट, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आज हमने ये बात की कि हमने प्रोसेस्ड फूड को, कोशिश करनी है कि प्रोसेस्ड फूड से बचें और नेचुरल फूड की तरफ आएं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है ना, पीछे जैसे पिक्चर दिखाई कि हम स्लिम स्मार्ट रहें, हमारी एजिंग डिलेड हो, और हम बीमारियों से बचे रहें। सो आज के सेशन में मैंने इतनी ही बात करनी थी। एक चीज़ जो लास्ट टाइम की थी वो मैं दोबारा से रिवाइज करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपने अपने फूड टाइमिंग्स पे बहुत ध्यान देना है, स्पेशली अपने ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स पे। हमेशा ये कहते हैं, लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि जो आपका ब्रेकफास्ट है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। और जब आपका ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं होता, तो आप का पूरे दिन की, आपकी बॉडी की जो मशीन है ना, वो पूरे दिन के काम करने के लिए रेडी नहीं होती। तो दैट इज़ ऑल आई थिंक। अब क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए हैं, और मैं साथ साथ पढ़ के वहाँ से आंसर करूँगी। अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप फिजिकली भी पूछ सकते हैं, लाइक बाय जस्ट बाय रेजिंग योर हैंड्स, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। अच्छा जी, एक बंदे का क्वेश्चन आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताएं। आई रिमेम्बर आपने एक दफ़ा ब्रेकफास्ट स्किप करने पे रिसर्च की थी। यस आई डिड। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, उनमें ओबेसिटी का, मोटापे का बहुत ज़्यादा चांस है। यानी वो लोग हैं, अब तो प्रूव हो गया ना कि जो लोग ओबीज होते हैं, उसके पीछे एक रीज़न ये होती है कि वो सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, ठीक है। सो अब आप लोग ये देख लें कि नाश्ता कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अगर नाश्ता खा भी नहीं रहे और मोटे भी हो रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन है ना। सो सुबह का नाश्ता
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो बात की ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में क्या होती है कि आपने कुछ टाइम खाया और कुछ टाइम आपने नहीं खाया। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुई थी कि डिफरेंट डिजीजेस के लिए स्टार्ट हुई थी। मैं अगेन आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके डराना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉमन लोग, कुछ मरीज भी होते हैं। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो एक टाइप ऑफ डाइट थी, ठीक है जी, कि जी कुछ बीमारियों को करने के लिए डाइट कर लें। डाइट का नुकसान क्या होता है, जब आप वो बंदा डाइट करना छोड़ता है तो उसका वजन जो जो उतरा होता है ना फटाफट, वो बहुत जल्दी वापस आता है, और उसके बाद वो वजन उतरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मुश्किल से उतरता है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस किस्म की जो डाइट्स हैं, हम उनकी फेवर में नहीं होते। जो बेस्ट मेथड है फास्टिंग का, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स फास्टिंग, जो कि हमारी इस्लामिक फास्टिंग है। और ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी बनाई है, सिर्फ हमें समझ नहीं आती। जो रिवर्स फास्टिंग है, जो कि इस्लाम के मुताबिक फास्टिंग है, कि जी आपने रात को सो जाना है, खाने के बाद वो आपका मतलब फास्ट ओपन है। उसके बाद आपने फजर के साथ आपने रोज़ा रखना है, सहरी करनी है, और मगरिब के साथ आपने रोज़ा खोल लेना है। सो दिस इज़ द आइडियल बेस्ट वे ऑफ डूइंग फास्टिंग। और जैसे हमारे प्रॉफिट ने किया, हमें भी उनकी सुन्नत पे अगर अमल करने का मौका मिले, तो हफ्ते में 2 दिन वो रोज़ा रखते थे। और अब साइंस ने यही प्रूव किया कि दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस एवर, कि आप वीक में 2 दिन अपने स्टमक और अपनी बॉडी के सारे सिस्टम्स को रेस्ट दें। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू डू इफ द किड इज टू मच चूजी एंड ओनली वांट्स टू ईट जंक फूड। ओके, मैं अब आपको बताती हूँ। इट इज़ अच्छा जी, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि सबके बच्चे ही तकरीबन मेरे समेत बहुत चूजी होते हैं, बहुत पिकी होते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो आराम सुकून से बैठ के रोटी सालन खा ले और माँ बाप खुश रहें। बच्चे हैं ना हम, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि वो आराम से खा लेंगे, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, बीइंग मदर्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर फीमेल्स हैं, तो हमारी जो अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी फैमिली की सेहत है ना। वो फैमिली का ज़ाहिर है, बच्चे एक मेन रोल है। हमने कैसे काम करना है, हमने उनको रोल मॉडलिंग करनी होती है। आजकल के बच्चे आपने देखा है, वो रोल मॉडलिंग के बगैर कोई बात नहीं सुनते। अब आपने करना क्या होता है कि आपने घर वाले सारे अपना बिहेवियर चेंज करेंगे ना, तो बच्चे चेंज करेंगे। अगर आपके घर में, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल, मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो मैं पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स बहुत शौक से पीती थी, ठीक है। अब जब मेरे बच्चे हुए, स्टार्ट शुरू हुए, छोटे बच्चे थे, तो मुझे समझ आई कि यार ये तो बच्चों को तो नहीं देनी चाहिए चीज़। मुझे पता चल गया पढ़ने के बाद कि ये कितना डेंजरस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टीथ, हर चीज़ आपकी ख़राब होती है। अब मैं जो कि बहुत एडिक्ट थी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स की, मैंने अपने घर में मैंने छोड़ दी ना है। सबसे पहले तो मैंने अपने आप से स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे घर में वो चीज़ आनी बंद हो गई, ठीक है। अब जब बच्चों ने देखा कि यार हमारे घर में तो ये चीज़ आती ही नहीं है, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई। अब ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम कहीं जाते हैं या कुछ, तो बच्चे अगर हम गलती से एक आध ड्रिंक लेने की कोशिश करें, तो वो हमें टोक रहे होते हैं कि जी आपको नहीं पता कि इसमें क्या क्या डेंजर चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या केमिकल्स हैं, और ये कैसे आपकी सेहत पे इफेक्ट करेगी। सो आपको रोल मॉडलिंग करनी पड़ती है बच्चों के साथ, ठीक है। अगर आप उनको जंक से बचाना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्लो प्रोसेस होता है, प्यार से लाड से समझाना पड़ता है। उनको आप बताएंगे। मैं इसीलिए कह रही थी कि अगर आप अपने बच्चों को इस सेशन में साथ लेके आएं और बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछें, तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। द मेन रीजन कि हमारी आने वाली जनरेशन को हेल्दी होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट डेंजरस टू ड्रिंक टी ऑन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। अच्छा, इसमें ऐसा है कि कोई भी चीज़ जब आप एम्प्टी स्टमक पे लेते हैं, तो उसकी टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। जब आप में से शायद बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे लाइफस्टाइल मेडिसिन में कैसे हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग का सेशन है, हम जब अपने पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाते हैं, तो उनको जो स्टार्ट का मॉर्निंग का सेशन है, उसमें हम 70-80% इलाज करते हैं, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट तो वो बहुत है। अब सवाल ये है कि जी चाय पीनी चाहिए खाली स्टमक पे या नहीं। इसका जवाब ये है कि आप उठे, मैं एक छोटी सी आपको टिप बता देती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं ना, ठीक है, तो आप वॉशरूम गए, आपने कुल्ली की नमाज पढ़ी, जो भी किया, उस टाइम तक अब कुछ लोगों को आदत होती है उठते साथ, बेड से उठते साथ फौरन एक ठंडा ग्लास पानी का लेके पी लेंगे। दैट इज अगेन अ डेंजरस थिंग। आपका स्टमक अभी अवेकनिंग मोड में आ रहा है, अभी वो जागा नहीं है फौरन से, ठीक है। आपने उसके ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया, हमारी बॉडी में वैसे ही ठंडी चीज़ें बहुत पसंदीदा नहीं होती हमारे सिस्टम्स के लिए। सो दैट कोल्ड वाटर का जो ग्लास आपने लिया है,
इट जस्ट स्टार्टेड गिविंग यू सिम्टम्स सून। और वो सिम्टम्स क्या होंगे? आपको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स होंगे, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको गैस्ट्रिक पेन हो सकती है, ठीक है, इस किस्म की बहुत सारी एंडलेस चीजें होंगी। सो सेम इज द केस कि आपने फटाफट उठने के साथ टी भी नहीं लेनी, चाय भी नहीं लेनी, बट चाहे आप कुछ देर के बाद, जैसे आप 10-15 मिनट के बाद आपने आराम से बैठ के पानी पिया, पानी शुड बी वार्म, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए गर्मियों में, और सर्दियों में वो हल्का सा वार्म होना चाहिए। मॉर्निंग वाला वाटर बहुत अच्छी बात होती है। ये आपको सिखाया जाएगा, हमारे पेशेंट्स को तो पता है कि हम क्यों देते हैं, लेकिन आप लोगों को भी मैं सिर्फ अभी ये बताना चाहती हूँ कि आपने मॉर्निंग वाला जो वाटर है वो 10 एक मिनट के बाद पीना है, ठीक है, जागने के, और वो हल्का सा वार्म होना चाहिए या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और उसके उसके 10-15 मिनट बाद आप चाय फिर ले सकते हैं, बट दैट चाय शुड नॉट बी दूध पत्ती। अब ये दूध पत्ती के ऊपर एक मेरा ख्याल है कि मैं नेक्स्ट सेशन दूध पत्ती के ऊपर ही करूंगी, क्योंकि अभी हमारे नाश्ते से ही आगे बात नहीं चल रही ना, बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आएंगी, यहाँ पे ही बहुत खराबियां हैं। सो दूध पत्ती का मतलब ये है कि जब भी आपकी चाय के अंदर 2 चमचे दूध से ज्यादा का अमाउंट में दूध होता है तो दैट इज कॉल्ड एज दूध पत्ती, ठीक है। सो दूध पत्ती का क्या नुकसान है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि दूध पत्ती पीने से क्या क्या हो जाता है। और अब ये साइंस ने कहा है कि जी दूध पत्ती पीने से एक लंबी लिस्ट है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की, जो हमारे लोगों को सिम्टम्स होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब को भी समझ नहीं आ रही होती कि इसको है क्या, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं वो भी दूध पत्ती पीने से होती हैं। सो इस पे बहुत रिसर्च है, वो आपके साथ शेयर करूंगी साथ साथ बारी बारी। अभी के लिए अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी ने खुद से क्वेश्चन पूछना है? बिकॉज द मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन आई थिंक 10-15 मिनट्स। सो आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कमेंट करना है, तो यू आर वेरी वेलकम। नहीं करना? अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जी ओके, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, कह रहे हैं कि जी व्हाट कैन बी अल्टीमेट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर गर्ल्स विद ओबेसिटी एंड पीसीओडीज। आई एम ऑलवेज ड्रिंकिंग दूध पत्ती एंड थिंकिंग इट इज मोर गुड, नो। अच्छा, दूध पत्ती का मैं बता रही हूँ कि ये तो बिल्कुल गुड नहीं है। ओके, आई थिंक आप लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं लोग। मैं असल में टाइम की बहुत पाबंदी करती हूँ, इसलिए मैं टाइम से 5-10 मिनट पहले ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं। सो इफ़ यू पीपल हैव मोर क्वेश्चंस तो वी कैन continue this meeting after it is finished for another 10 minutes or 15 minutes, ठीक है। So you can just join through the same link again। क्योंकि अभी क्वेश्चंस आए हैं, मैं देख रही हूँ क्या आए हैं जी क्वेश्चंस। आप लोगों की मीटिंग खत्म होगी तो जो दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें क्वेश्चंस करने हैं, दे कैन ज्वाइन थ्रू द सेम लिंक अगेन। आई विल बी हेयर फॉर 10-15 मिनट्स मोर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा आपने कि जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर गर्ल्स विद ओबेसिटी एंड पीसीओडी, बिल्कुल है। आयशा ने पूछा है। जो यहाँ पे बात करूंगी वो एक जनरलाइज्ड बात करूंगी, ठीक है, कि एक जनरलाइज्ड आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि जी क्या चीज़ें आप सही कर लें, छोटी छोटी चीज़ें सही कर लें तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारे मसले, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जो पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी एक बंदे को ओबेसिटी का मसला है या पीसीओएस का मसला है, उसके लिए कुछ आपको पता है, हर बंदा बायोकेमिकली डिफरेंट होता है, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है। सो उसके हिसाब से जो नॉलेज फिर हमने पढ़ी हुई है उसके हिसाब से उसका प्लान बनता है, उसके हिसाब से हम उसको कुछ चीज़ें खाने के लिए देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उसके डिजीजेस रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन एक जो मेन रीजन होती है ना, हमने रीजन भी देखनी है, हमने रूट कॉज पे काम करना है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस ओबेसिटी एंड पीसीओएस। सो जैसे एक तो रूट कॉज तो मैंने अभी बता दी कि जी सर्केडियन रिदम खराब होता है, आप लोगों की रूटीन खराब होती है सिंस वेरी बिगिनिंग। और जैसे अभी हम में से ही किसी ने कहा कि जी बच्चे बहुत चूजी हैं, वो खाना नहीं खाते, वो शुरू से ही ऐसा होता है कि जी बस फीडर जब छुड़ाया तो उसके बाद से ही स्टार्ट कहाँ से होता है, जंक फूड से, ठीक है। सो ओबेसिटी एंड पीसीओएस की रूट बहुत डीप है, कहीं हो सकता है उस बच्चे की पैदाइश से भी पहले की कहीं रूट हो, जाहिर है माएँ भी तो हमारे ही जैसी हैं ना, जिन्होंने खुद भी अपनी प्रेगनेंसीज में अल्लाह जाने क्या क्या खाया हुआ होगा। सो जेनेटिक्स में से आती हैं ये सारी चीज़ें, और फिर जो है साथ साथ चलती जाती हैं, उसी रूटीन को फॉलो करते जाएंगे तो वो मतलब पता ही नहीं होगा तो ठीक कैसे होगी ना। इसलिए रूट कॉज को ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या वजह है।
और फिर उसके ऊपर जब काम करते हैं तो बिल्कुल रिवर्स होती हैं चीज़ें। हमारे साथ हैं एक डॉक्टर साहब, वो इनफर्टिलिटी पे स्पेशली उनका काम है बहुत ज़्यादा। और उन्हें जब से अपने क्लिनिक में लाइफस्टाइल मेडिसिन के प्रिंसिपल्स ऐड करने शुरू किए हैं, उनके पेशेंट्स माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने जो फीमेल्स हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए आ रही थी उन्होंने कंसीव किया है। सो मेरे अपने पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों के लिए आ रहे हैं, और अ, इंसान खुद हैरान हो जाता है कि विद इन 10 डेज, विद इन 1 वीक आपको रिस्पॉन्स आने लग जाता है कि जी कैसे कैसे ठीक हो रहे हैं मरीज। अच्छा, अब एक दूध पत्ती वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसका मैं आंसर जल्दी से कर देती हूँ कि जी अ, अच्छा, एक और सवाल आ गया। आई एम पेशेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, माई रिपोर्ट्स आर क्लियर बट आई कांट मेक अ फिस्ट, हैंड्स क्लोज नहीं होते। वन थिंग आई सॉ इज के व्हेन आई ईट स्वीट्स, यस आई गेट इन्फ्लेमेशन। देखिए, अब आपने खुद अपने आप को समझ लिया कि जब आप कोई मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपकी फिंगर्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग फील होती है, और आपको आल्दो के आर्थराइटिस का रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं लेकिन प्रॉब्लम है। अब आपने खुद देख लिया, मैं आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि ये रिसर्च काफ़ी टाइम से आई हुई है कि जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करने वाले, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि सोजन करने वाले, आप समझ लें सिंपल वर्ड्स में, या फिर एक इन्फेक्शन की टाइप समझ लें, ठीक है, आम लोगों के लिए बता रही हूँ, डॉक्टर्स हैं उनको पता है इन्फ्लेमेशन क्या होती है। सो उसका जो फूड है ना, इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन करने के लिए एक एक फ्यूल चाहिए होता है, तो वो फ्यूल इज स्वीट्स, ठीक है, स्वीट फूड। जो कोई भी चीज जो मीठी, या हद से मीठी या नॉर्मल भी मीठी, जब ये वाइट वाली शुगर होती है, उसको जहर कहते हैं, सफेद जहर, ठीक है। वो जहर किस लिए कहते हैं? बहुत सारे जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनके अलावा जो कैंसर्स हैं बॉडी के, डिफरेंट कैंसर्स, उनके सेल्स का मेन फ्यूल जो है ना वो चीनी है, ठीक है। चीनी इतना डेंजरस चीज है। सो अब आप देख लें कि अब ये तो छोटी, आप तो रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों का भी फ्यूल है, तो छोटी बीमारियों का तो बिल्कुल है ही है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब मीठा ज्यादा खा रहे होते हैं तो उनको एलर्जीज जो है वो तेज हो जाती हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के, कुछ बच्चों के फेस पे एलर्जीज होती हैं, कुछ के हैंड्स पे, फिंगर्स पे, कहीं भी बॉडी पे, या फिर चेस्ट की एलर्जीज होती हैं। तो वो जब मीठा खाते हैं तो उनकी एलर्जीज तेज हो जाती हैं। रीजन क्या है? इन्फ्लेमेशन, ठीक है। whenever you uh, have enough, like more than enough sweets in your foods, और रॉन्ग टाइम पे आप जब खाते हैं, और क्या स्वीट खा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग अपने प्लान्स में स्वीट बिल्कुल देते हैं, मीठा बिल्कुल देते हैं, लेकिन अपना देसी मीठा देते हैं, घर का बना हुआ मीठा देते हैं, लेकिन उसके टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जी आपने खाने के बाद मीठा बाउल भर के ज़रूर खाना है, ये सुन्नत है। तो ऐसी बात नहीं है, सुन्नत एक खजूर के बराबर ही खाना है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आज का सेशन में आप लोगों को कुछ बात समझ आई होगी। जो लोग स्टार्ट से आए थे वो तो अपना मैसेज साथ लेके जा रहे हैं कि आज ज़्यादा जोर हमने इस बात पे दिया कि आपने प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड को समझना है कि वो क्या चीज़ है और वो क्यों नहीं लेनी, और जो नेचुरल फूड है आपने उसकी तरफ आना है, ठीक है। सो इफ एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन जस्ट एंड द मीटिंग हियर। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। सो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चैट में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। لا حول. ओके, सो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, आई डोंट नो उनको कितनी बात समझ आई, लेकिन जिन लोगों ने जल्दी ज्वाइन कर लिया, सो आप सब लोगों को आज का मैसेज ये है कि आप लोगों ने प्रोसेस्ड फूड को समझना है और उसको अवॉइड करना है। ओके जी। किसी ने पूछा हुआ है कि जी डिटेल्ड प्लान मिल सकता है? डिटेल्ड प्लान, जो एक रेगुलर डिटेल्ड प्लान है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। आप जाएंगे, पिकल्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में जाएंगे, आपको वहां से मिल जाएगा। वरना डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज की वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। अदरवाइज ये मैंने इसीलिए ये वाली स्क्रीन शेयर की हुई है, इसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग पर्सनलाइज्ड प्लान के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे किसी और ने मैसेज किया है कि
बाल बाल जो है वो झड़ना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर पूरे सर के अंदर जैसे पैचेस की फॉर्म में हो रहे हो, तो वो जो है ना, उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर वो नहीं है, उसको चेक करा लें। अगर वो नहीं है, तो फिर आपको हो सकता है आप बीच में बहुत सारे इश्यूज, मैं वही कह रही हूँ कि हम हर बंदे का रूट कॉज पहले चेक करते हैं कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है। तो ये कोई सिंपल बात नहीं है, क्योंकि सबके साथ ये इशू नहीं है ना। तो आपके साथ है, तो आपको हो सकता है कि आपको पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए। आपको आपको देखना पड़ेगा। हम हमें पूरी हिस्ट्री लेते हैं और फिर सारा डिस्कस करते हैं कि क्या वजह है। ठीक है। सो यू कैन कॉन्टेक्ट इन दैट सेंस एज वेल। और पहले लेकिन आप चेक करा लें कि आपको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं होया हुआ सर का। अच्छा जी। और दूध पत्ती के डेंजर से जो कोई दूध पत्ती पी रहे हैं ना, वो बार बार डेंजर्स पूछ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट इसके ऊपर ही बनाती हूँ पूरी डिटेल में ना, आप लोगों को रिसर्च भी शेयर करूंगी। लेकिन टिल दैट टाइम अभी आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि दूध, जो चाय पीते हैं उसके अंदर दूध की मिकदार कम करें। यानी तकरीबन 2 चम्मच दूध, फ्रेश मिल्क ही होना चाहिए, 2 चम्मच के